नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसजी के पाठशाला। मैं हूं नीरज कुमार पांडे और आज की कहानी एक ऐसे अमेंडमेंट बिल की है जिसने सरकार, विपक्ष, चर्च, एनजीओ और यहां तक कि यूएसए को भी आमने सामने ला दिया है। एक तरफ सरकार कह रही थी कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ यूएसए कह रहा था कि हमारी फंडिंग मत रोकना, और बीच में विपक्ष चिल्ला रहा था कि यह अल्पसंख्यक विरोधी बिल है। नतीजा क्या हुआ? जिस बिल को पास कराने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही थी, वो बिल आज ठंडे बस्ते में चला गया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एफसीआरए अमेंडमेंट बिल की। आज 12 अगस्त है, पार्लियामेंट का सेशन भी खत्म हो रहा है और पक्की खबर है कि यह बिल अब जेपीसी के पास चला गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि एफसीआरए है क्या। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बहुत सिंपल भाषा में समझिए, भारत में हजारों एनजीओ काम करती हैं। इनमें से बहुत से एनजीओ को विदेशों से पैसा आता है, यूएसए से, यूरोप से और बड़े बड़े फाउंडेशन से। अब सरकार का सवाल था कि भाई पैसा आता कहाँ से और खर्च कहाँ हो रहा है? कहीं इसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल के नाम पर कुछ और काम में तो नहीं हो रहा है। इसलिए एफसीआरए कानून बना। इस कानून के हिसाब से बिना सरकार की परमिशन के कोई भी एनजीओ विदेशी पैसा नहीं ले सकती है। हर 6 महीने में हिसाब देना होगा और अगर नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द और विदेशी पैसा से खरीदी गई संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अब सरकार ने सोचा कि इस कानून को और टाइट किया जाए, तो सरकार ने एक नया अमेंडमेंट बिल लेके आया। सरकार का कहना था कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द होता है तो 90 दिन के अंदर उसे अपना बैंक अकाउंट बंद करना होगा और सारी संपत्ति सरकार को देनी होगी। दूसरा पॉइंट था, अब विदेश से आने वाला सारा पैसा सीधा एसबीआई की एक स्पेशल ब्रांच में आएगा, ताकि एक एक पैसा का और एक एक रुपए का ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा सके। सरकार का तर्क साफ था कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है, विदेशी पैसा देश तोड़ने में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही बिल सामने आया, बवाल शुरू हो गया। पहला मोर्चा विपक्ष ने संभाल लिया। कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने संसद में शोर मचाना शुरू कर दिया। उनका डायलॉग था, ये बिल अल्पसंख्यकों और मिशनरी एनजीओ को टारगेट करता है, इसे जेपीसी में भेजो। दूसरा मोर्चा राज्य सरकारें, जैसे तमिलनाडु सबसे आगे आता है, उनका कहना था इससे दक्षिण भारत की हजारों एनजीओ बंद हो जाएगी। और तीसरा मोर्चा चर्च और एनजीओ ने संभाल लिया। दिल्ली में मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ज्ञापन सौंपा जाता है और माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाती है। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो था यूएसए का प्रेशर। दोस्तों, यूएसए हर साल भारत की एनजीओ को करोड़ों डॉलर की मदद करता है। तो जब ये बिल सामने आया तो यूएस को सीधी चोट लगी। पहले यूएसए के 15 सांसदों ने लेटर लिख दिया, फिर यूएसए के भारत में एम्बेसडर दौरे आए और एनएसए अजीत डोभाल से मिले। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले जेडी वांस की पीएम मोदी से फोन पर बात होती है। अब ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बातचीत कुछ ऐसी थी, अगर आप हमारी एनजीओ फंडिंग रोकेंगे तो हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा और इससे भारत प्रेशर में आ जाता है। बस यही से सरकार का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग विरोध में थे। बिल के सपोर्ट में बहुत मजबूत आवाजें भी आई थी। पवन कल्याण ने कहा था कि देश हित में एफसीआरए पास होना ही चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। हरीश साल्वे जी ने कहा था कि ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ सुनिश्चित करता है कि विदेशी पैसा गलत हाथों में न जाए। सोशल मीडिया पर बहुत लोग लिख रहे थे, सरकार से 10 मुद्दों पर हमारी नाराजगी हो सकती है, लेकिन एफसीआरए पर कोई कंप्रोमाइज मत करो। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी प्रेशर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि हम इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज रहे हैं। अब जेपीसी क्या है? जेपीसी में 31 सांसद होंगे, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनका काम क्या होगा? अगले 3 महीने तक ये लोग इस बिल को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, यूएसए के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, एनजीओ को बुलाएंगे, लीगल एक्सपर्ट, राज्य सरकारों की राय लेंगे। सबकी सुनवाई के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे और सरकार को कहेंगे कि बिल में ये बदलाव करो। अब ये रिपोर्ट कब आएगी? विंटर सेशन में, यानी दिसंबर या जनवरी में। तब फिर से बिल को पास कराने की कोशिश होगी, लेकिन यहाँ 2 बड़े खतरे हो सकते हैं। जेपीसी में इतना बदलाव हो जाए कि बिल का ओरिजिनल मकसद ही खत्म हो जाए, नाम एफसीआरए रहे लेकिन अंदर से खोखला हो जाए। दूसरा खतरा है विंटर सेशन तक यूएसए का प्रेशर और बढ़ जाए। अभी ट्रंप भी चुप है, अगर उनकी तरफ से कोई बयान या ट्वीट आ गया तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ इंटरमिशन है, पिक्चर अभी बाकी है। तो फिलहाल तस्वीर यह है कि सरकार ने समय मांगा है, विपक्ष जश्न मना रहा है कि उन्होंने बिल रुकवा दिया और यूएसए राहत की सांस ले रहा है। लेकिन सवाल वही है जो देश के सामने है, क्या देश की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है या इंटरनेशनल रिश्ते? आपको क्या लगता है, क्या एफसीआरए को और सख्त होना चाहिए था या सरकार को यूएसए के प्रेशर में आकर झुक जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। एफसीआरए सख्त हो या सरकार सही है? इस टॉपिक पर कोई भी नई अपडेट सामने आती है तो सबसे पहले आपको जीएसजी के पाठशाला पर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।